हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी जो आई है 3588 पद में। उसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी आई है, जिसमें मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं कुक और वाटर कैरियर के बारे में। जॉब प्रोफाइल उसमें ए टू जेड जानकारी कुक और वाटर कैरियर के बारे में दे चुका हूं। अगर कुक और वाटर कैरियर से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोची मतलब कोबुलर ट्रेड के बारे में। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एज लिमिट क्या है, इसमें रनिंग जो होगी कितना कराई जाएगी, इसका रिटन टेस्ट होगा कितने नंबर की होगे, सैलरी कितने मिलने वाले हैं, जॉब लोकेशन क्या है, इसका जो पोस्टिंग होता है कहीं एक जगह पे है या फिर इसका पूरे ऑल इंडिया में पोस्टिंग होता है। तो ए टू जेड कोबलर से रिलेटेड, मोची से रिलेटेड वीडियो इसे लाया हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहे ताकि आपको मोची ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इसमें बात करते हैं योग्यता की। आपके पास क्या योग्यता रहेगी से आप इस मोची ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म अप्लाई है जो होना स्टार्ट हो चुका है। इसका जो अगस्त तक इसका फॉर्म अप्लाई भरने का जो है वो चलेगा। तो इसमें मैं बात करता हूँ योग्यता की। योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए? 10वीं पास है तो आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कोबलर मतलब मोची पद के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, तभी आप इसमें, क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रेड आया है तो अलग अलग इसमें जो है योग्यता मांगी गई। किसी में 10वीं पास प्लस आईटीआई मांगा गया, किसी में 10वीं पास प्लस एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मांगा गया है, किसी में 10वीं पास सिर्फ मांगा गया है। तो 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एक मोची पद के लिए। तो इसमें यही योग्यता है 10वीं पास। अब बात करते हैं इसमें एज की। तो ये सभी का सेम है, 18 से लेकर के 25 वर्ष एज लिमिट है। अगर आप ओबीसी से है 3 वर्ष की छूट दिए जाएंगे, अगर एससी एसटी से है तो 5 वर्ष की छूट दिए जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितना रहने वाली है? तो सभी ट्रेड्समैन का सैलरी सेम रहने वाली है, क्योंकि इसका जो बेसिक सैलरी होती है 21,700 से शुरू होती है, 69,100 तक इसका पर मंथ सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो नॉर्मल सैलरी है। इसमें जो अलग से भत्ते लगेंगे वो अलग से। ट्रेनिंग जो इसका होता है उसमें आपका सैलरी कम मिलेगी, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में बहुत सारे अलाउंस नहीं दिए जाते हैं। तो ट्रेनिंग आपका जो होगा 6 महीने का होगा या साल भर का होगा, वो तो आपका सिलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन ट्रेनिंग जो होता है वो 6 महीना का लमसम होता है इसका ट्रेनिंग। तो उसमें जो होता है सैलरी कम मिलती है, क्योंकि अलाउंस जो होता है कम मिलते हैं उसमें जो बहुत कम अलाउंस, उसमें भी लगता है अलाउंस लेकिन कम अलाउंस लगते हैं। अब इसमें बात करते हैं जो सैलरी मिलेगी वो किस बेसिस पर मिलेगी और कितना सैलरी। तो सैलरी आपका जो अलग अलग जो जगह होता है उस जगह के हिसाब से आपका सैलरी मिलेगी। जैसे आपका नक्सलाइट क्षेत्र में आपका पोस्टिंग होता है, चाहे फिर आपका छत्तीसगढ़, जेएनके या फिर आपका महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे जगह पे आपका पोस्टिंग होता है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी बनती है। बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी कितने मिलेगी? तो सैलरी निर्भर करती है आपका जब ट्रेनिंग खत्म होता है, तो आपका जब पोस्टिंग होता है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब पोस्टिंग होता है, बटालियन नियुक्त होते हैं आप, तो वो जो बटालियन है किस एरिया में है, किस लोकेशन में है, उस लोकेशन के हिसाब से आपका सैलरी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। घट भी सकती है मतलब आपके साथ वाला उससे ज़्यादा खतरे वाले जगह में जाएंगे तो उसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगी और उससे थोड़ा आपका कम होगी। लेकिन आपका ट्रेनिंग समय जो सैलरी रहेगी उससे काफ़ी ज़्यादा सैलरी बढ़कर आपको जब बटालियन मिलती है तो उस समय सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के मिलने लगती है। पर मंथ सैलरी आपका 40,000 प्लस ही सैलरी, कितना भी कम मिलेगी तो 40,000 प्लस सैलरी आपका मिलेगी। तो ये हो गया सैलरी। तो सैलरी किस पे निर्भर करती है बढ़ने और घटने का? तो वो निर्भर करती है रिस्क अलाउंस पर। आपका रिस्क वाले जगह पे आप हैं या फिर नहीं है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि आपका एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा और राशन मनी मिलेगा, उसके बाद फिर आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे भत्ते और हैं जो सारे मिलाकर के आपको सैलरी जो बनेगी 40,000 प्लस सैलरी बनेगी। यहाँ तक कि आपका हो सकता है 50,000 भी सैलरी बन सकती है। तो ये सैलरी इसका है। तो सैलरी में कमी नहीं है, क्या कि एक जीडी के जवान को या फिर एक ट्रेड्समैन को सैलरी सेम ही होती है अगर साथ में भर्ती होता है तो। अब इसे बात करते हैं आपका ड्यूटी कैसा होगा। तो एक मोची का ड्यूटी जो होता है रिस्क वाला नहीं होता है। आपको ड्यूटी बाहर जाना नहीं है, अंदर आपको कैंप में रहना है, वो भी आपको मुख्यालय के कैंप, जैसे कि आपका हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको पोस्टिंग होती है। तो मोची का जो होता है अलग से एक शॉप बने होते हैं जिसमें वो मोची रहता है। अपना टाइम से जो टाइम दिया गया है उसी टाइम से उसमें रहना पड़ता है। तो उसका काम क्या है, ड्यूटी क्या है? तो उसमें जो होता है जूते की सिलाई करना है, जूते का पॉलिश करना होता है, और जूते अगर बैग वुग है उसको भी सिलाई करने का काम जो होता है मोची का होता है। तो मोची पॉलिश करने का काम है। तो हर एक जवान जो होता है मोची से पॉलिश नहीं करवाता है, खुद से पॉलिश
जो इक्विपमेंट का सामान है पॉलिश करने का, वो सभी जवान के पास होता है और खुद का जूता खुद से पॉलिश कर लेता है जवान। मोची के ऊपर उतना भीड़ नहीं पड़ता है। अगर बात करूँ ये काम जो ट्रेड से रिलेटेड काम के अलावा भी क्या ड्यूटी करना पड़ता है, तो हाँ, अगर ये नफरी का कमी हुई तो मोची को भी आपको मोर्चा ड्यूटी में नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। तो ये इसमें आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक कांस्टेबल कोबलर हैं तो आपको ड्यूटी भी करना ऑथराइज है, आप कर सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में मैं क्या बताया, सिर्फ कुक का ड्यूटी ऑथराइज नहीं है, क्योंकि कुक का काम जो होता है बहुत हार्ड होता है और खाना बनाने का होता है। अगर वो ड्यूटी करने लगेगा तो फिर खाना कौन बनाएगा। लेकिन मोची का क्या काम है, मोची का काम है जूता सिलाई करना। अगर आज नहीं सिलेगा 2 दिन के बाद सिल देगा, चाहे पॉलिश मारना है तो अभी नहीं 2 घंटा के बाद मार देगा, तो वो ड्यूटी कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नफरी कम है तो उसको ड्यूटी लगा सकता है। ये हो गया इसका ड्यूटी। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन कैसा है, तो जॉब लोकेशन मोची का जो होता है कहीं भी ज़्यादा रिस्क वाला नहीं होता है, क्योंकि मोची का जो काम होता है अगर रिस्क वाला भी जगह में अगर पोस्टिंग हुआ है तो हेडक्वार्टर में ही रहना पड़ता है, उसको कंप्लीट लोकेशन में जाना नहीं पड़ता। अगर कहीं कभी गया भी तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए गया, फिर आके हेडक्वार्टर में ही आ जाता है, तो उसका ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। जैसे कि एक GD के जवान जो ज़्यादा रिस्क वाला जगह पर ड्यूटी करते हैं, उस प्रकार से ये मोची का उतना रिस्क वाला काम नहीं होता है। तो ये जो जॉब लोकेशन का बात करूँ तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कहीं भी है, कहीं भी आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है, आपको कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। 3 साल 3.5 साल के बाद आपका पोस्टिंग होते रहेगा। जब भी आपका टर्न पूरा होता है तो फिर अगले जगह पे आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ऐसे इस प्रकार से जॉब लोकेशन इसका है, कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। बात करूँ फैसिलिटी की, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, तो फैसिलिटी सभी फैसिलिटी दी जाती है इसमें, चाहे ट्रेड्समैन हो या GD हो। क्या कि हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, एक ट्रेड्समैन या GD सभी को फैसिलिटी जो है सेम मिलती है। सभी को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, खुद का इलाज कराने का, अपने पूरे परिवार का इलाज कराने का मुफ्त में आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, आप कम दाम में आप सामान ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा कैंटीन से। और उसके बाद बात करते हैं इसमें आपको क्या क्वार्टर मिल सकता है, नहीं तो मोची को क्वार्टर मिल सकता है। एक ट्रेड्समैन को क्वार्टर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेड्समैन का जो काम होता है एक GD की तरह ज़्यादा काम नहीं है, ट्रेड से रिलेटेड काम है। अगर नफरी नहीं है तो थोड़ा ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन इसको अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो सभी का सेम फैसिलिटी होती है। अब इसे बात करते हैं छुट्टी की। छुट्टी कैसा होता है, तो छुट्टी जो होता है सभी का सेम होता है। 60 दिन EL होता है, 15 दिन CL होता है, टोटल 75 दिन छुट्टी होती है। तो छुट्टी में कोई अंतर नहीं है, सभी का छुट्टी सेम होती है। अब इसमें बात करते हैं जो ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे आप भर्ती होने जा रहे हैं, तो एक मोची पद के लिए भर्ती होने जा रहे हैं, एक कोबलर के लिए भर्ती होने जा रहे हैं, तो उसमें आपको जूता सिलाई आना चाहिए। अगर आप उसमें पॉलिश करते हैं जूता में, तो जूता में अगर अलग अलग प्रकार के जूते होते हैं और पॉलिश भी अलग अलग होते हैं, उसका ज्ञान आपको होनी चाहिए। और उसमें जो होता है सोल लगाने आना चाहिए, सिलाई करने का तरीका आना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट है उसको सिलाई करने से पहले उसको पकड़ने का ढंग आपको होना चाहिए, से कैसे उसको पकड़ते हैं, कैसे जूता को कैसे पकड़ के सिलाई करते हैं, क्या कि हर एक चीज़ उसमें देखा जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन फौज है तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। तो ये सब आपको देखा जाएगा आपको ट्रेड टेस्ट में। तो ट्रेड टेस्ट में आपको इसके लिए आपको पहले से ही आपको इसके बारे में जानकारी होगा, नहीं है तो इसके बारे में जानकारी ले लें, ताकि आपको ट्रेड टेस्ट में दिक्कत ना हो। ट्रेड टेस्ट तो आपको बाद में होगा, पहले तो आपका फिजिकल रिटेन ये सब होगा, उसके बाद तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये इसके लिए आपके पास बहुत समय है, आप इसके लिए पहले से अगर तैयार है तो ठीक है, नहीं है तो तैयारी धीरे धीरे करते रहें। अभी इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अभी एग्जाम होने में समय है, एग्जाम होने के बाद फिर फिजिकल में समय है, फिजिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ट्रेड टेस्ट है, तो अभी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। ये हो गया इसका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट हो गया। अब इसमें बात करते हैं राइफल के साथ ड्यूटी करना पड़ता है या मिलता है या नहीं मिलता है, तो राइफल के साथ आपको ड्यूटी करना पड़ जाएगा जब नफरी नहीं रहता है। तो उसके बाद फिर आपका जो काम है जूता सिलाई का करने का, जूता पॉलिश करने का, जूता मरम्मत करने का, जूता में सोल लगाने का, ये सब काम जो होता है एक ट्रेड्समैन, एक कोबलर का, एक मोची का जो काम मेन काम होता है वो आपको करना पड़ता है। लेकिन रह गया हथियार के साथ ड्यूटी, तो कभी कभी आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है आपको इसके बारे में सिखलाई नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग में हर एक चीज़ के बारे में आपको सिखलाई मिलेगा, फिजिकल से लेकर के आपको राइफल से लेकर के ड्रिल से लेकर के डिसिप्लिन, हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप भी उसके लिए सक्षम हो पाए। तो ट्रेनिंग में कोई कमी बेसी नहीं है, हथियार के बारे में सभी जानकारी सभी को रहता है, चाहे ट्रेड्समैन हो चाहे जीडी हो, सभी को जानकारी जो होता है सेम होता है, किसी को कम बेसी नहीं होता है। तो ये हो गया एक ट्रेड्समैन मोची का जॉब प्रोफाइल। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप अनफिट होते हैं तो फिर आपको री मेडिकल में भेजा जाएगा। री मेडिकल में अगर पास नहीं करोगे तब आपको फेल किया जाएगा, लेकिन आपको एक चांस दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इस ट्रेड से रिलेटेड आप सर्च मारेंगे तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको बता देगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसको खुद से जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें फिजिकल क्राइटेरिया मांगा गया, क्योंकि फिजिकल जो है इसका 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है और फीमेल के लिए है 1600 मीटर का रनिंग होगा और सभी का समय अलग अलग दिया गया है। और जो हाइट मांगा गया है वो 165 मेल के लिए मांगा गया है, 155 फीमेल के लिए मांगा गया है। चेस्ट 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा है, 75 नॉर्मल और 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए। चाहे किसी भी आप डिफेंस में जाते हैं, कोई भी अर्धसैनिक में जाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का फैलाव मांगता है। तो ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के हर एक टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।